नमस्कार, सलाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे शिक्षण से संबंधित शिक्षण सूत्र, जो कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन किसी भी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो शिक्षण से संबंधित सूत्र है। शिक्षण, जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, और जब भी कोई स्टूडेंट सीखता है तो वो लर्निंग करता है, ओके, जिसको हम अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण और अधिगम में अंतर आपने देख लिया। तो करते हैं शुरुआत। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पॉइंट है, सरल से जटिल की ओर। देखिए, जब भी मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा, जब मैं टीचर हूं, जब भी मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा, सबसे पहले उसे सरल बातों को बताऊंगा, आसान बातों को बताऊंगा, फिर धीरे धीरे जटिल बातों को बताऊंगा। एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कोई बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो पहले उसे मैं टेबल का ज्ञान करवाऊं, पहाड़े का ज्ञान करवाऊं, और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब चीज़ों, वहाँ पे क्या होगा कि वो जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उसको कहते हैं सरल से जटिल की ओर शिक्षण करना। चलिए, नेक्स्ट सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे पहले कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं जो उसे वह पहले से जानता हो। ज्ञात मतलब जो वो जानता है, और उसके बाद अज्ञात की ओर मतलब जो वो नहीं जानता। मुझे सबसे पहले बच्चों को उस चीज़ों को पढ़ाना है जो वह जानता है, उसके बाद जो चीज़ नहीं जानता उसके बारे में जानकारी देनी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए, ये एक अच्छा पॉइंट है। बच्चों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे सबसे पहले जो सामने में रखी हुई वस्तु है उसके बारे में बताना चाहिए। जो हम देख रहे हैं हमारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है उसके बारे में बताना चाहिए। फिर अप्रत्यक्ष की ओर, मतलब उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप की वस्तु की जानकारी देनी चाहिए। और 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो प्रत्यक्ष रूप में ही अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब सबसे पहले मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा हूँगा तो ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा जिसको बच्चा देख सकता है, छू सकता है। ठीक है। और उसके बाद सूक्ष्म की ओर, उसके बाद जो है सो सैद्धांतिक या मानसिक स्तर के माध्यम से भी उसे बताऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, मैं किसी एग्जाम्पल के माध्यम से कोई वस्तु लिया, यही एक वस्तु है, या किसी ज्ञान के बारे में बताएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, जो कि सभी पर लागू होता हो। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए, ये तो सबसे आसान है। किसी भी चीज़ के बारे में जब भी मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ या कोई शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पूर्ण से अंश, मतलब पहले पूरी बातों की जानकारी दे दी जाए, उसके बाद उसके पार्ट पार्ट के बारे में जानकारी दी जाए। एज फॉर एग्जाम्पल लीजिए ना कि एक पेड़ है, मान लीजिए, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि यह, बच्चों को बता दूंगा कि यह बरगद का पेड़ है। ओके, अगर यह बरगद का पेड़ है, सबसे पहले तो आपने दे दिया पूर्ण की जानकारी कि यह बरगद का पेड़ है। उसके बाद उसके पार्ट पार्ट की, अंश की जानकारी, अंश मतलब टुकड़ा, फिर उसके बाद बताएंगे ये उसकी टहनी है, ये ऐसे, मतलब इस पेड़ का जो है सो इस तरह से जीवन यापन होता है, यहाँ से जल लेता है, फिर पत्तियों के द्वारा खाना पहुँचा, मतलब जितनी भी उसकी फैक्टराइज बातें हैं उसके बाद बतानी है। ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि। नेक्स्ट पॉइंट, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। देखिए, जब भी किसी भी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो हड्डी और मांस के लोथरा के रूप में जन्म लेता है। उसको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, पहले वो अनिश्चितता की ओर होता है। ठीक है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह भी नहीं पता होता है कि ये उसकी माँ है, ये उसके पिता है, ये कुछ। अब कहिएगा कैसे, हर बच्चा को पता है ये मेरी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चा जन्म लेता तो आप दूसरे औरत को अगर गोद लेने के लिए दे देंगे तो फिर वो बच्चा उसी औरत को माँ कहने लगेगा। तो फिर धीरे धीरे वो पहले तो अनिश्चितता की ओर होता है, फिर धीरे धीरे अपने भाई बहन के संप्रत्य को जानता है, परिवार के लोगों को पहचानने लगता है, फिर वो एक निश्चित दिशा की ओर जाता है। जैसे मतलब वो समझ जाता है कि हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, इतने लोग हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं, या ऐसे वैसे धीरे धीरे मतलब वो समझने लगता है सब कुछ। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए, इसमें सबसे पहले किसी विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, व्यापक जानकारी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद उसका जो है संश्लेषण किया जाता है, सारांश निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, एक कहावत है, अभी दिल्ली दूर है, वो आज तक प्रसिद्ध है। हम भारतीय इतिहास में थोड़ा सा जाते हैं और हिस्ट्री का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है कि किसने किससे कहा था अभी दिल्ली दूर है। इसका सबसे सटीक आंसर है, मैंने कभी बहुत पहले पढ़ाई करी थी इसके बारे में, कि अभी दिल्ली दूर है
हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहे थे ये बात। मैंने इस विषय के बारे में मैंने एक टॉपिक लिया अभी, दिल्ली दूर है, ठीक है। इसमें क्या बोला, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब किसी भी विषय में व्यापक रूप से मतलब अध्ययन करना, उसका सारांश और निष्कर्ष निकालना। तो अभी दिल्ली दूर है एक विषय मैंने लिया। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। देखिए 1320 ईस्वी की बात है, मुझे याद भी नहीं ठीक से, 1320 ईस्वी की बात है। उस समय में जो है सो गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली में शासन था, और उस समय जो है सो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध वहाँ पर थे दिल्ली में, ठीक है। तो हुआ क्या, जो मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो उनका जो मतलब दरबारी थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो अमीर खुसरो को जो है सो काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया से वो जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि उनको एक प्रकार का ऐसा लगता था ना कि ये हमारे बारे में जो है सो मतलब हमारा माहौल ख़राब करते हैं, या जो भी कुछ इस टाइप से कुछ नकारात्मक विचार फैलाते हैं। किनसे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से ऐसा लगता था। किनको? तो गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे 1320 ईस्वी में, ठीक है। तो इस क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे जो है सो एक बार ये कहीं गए हुए थे, जो राजा थे आपके सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। तो जब वो आ रहे थे ना, तो उसी आने के दौरान जो उन्होंने अमीर खुसरो के माध्यम से खबर भिजवाया हजरत निजामुद्दीन औलिया को कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं आप दिल्ली खाली कर दो। तो ये बात अमीर खुसरो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो दोनों मतलब अच्छे एक दोस्त कह सकते हैं उसको। कौन? अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो अमीर खुसरो गए कहने के लिए कि राजा साहब का संदेश आया हुआ है दिल्ली के सुल्तान का, गयासुद्दीन तुगलक का, कि जब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे आप जो है सो इस जगह को खाली कर दीजिए, दिल्ली को खाली कर दी। इस पर जो है सो मतलब इन्होंने कहा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो आ रहे थे दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, रास्ते में जो है सो कहीं पे एक तूफान आया और जो है सो उनकी मृत्यु हो गई दबकर। तो वो कहावत आज तक प्रसिद्ध है कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हम बात कर रहे थे। मतलब पहले मैंने एक किसी भी चीज़ के बारे में व्यापक रूप से जाना और लास्ट में सारांश पर और निष्कर्ष पर पहुंचा, ठीक है, जैसे इस कहानी के माध्यम से आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। देखिए जब भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, या मैं एक शिक्षक हूँ, या कोई भी थर्ड पर्सन को एक शिक्षक है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो पहले बच्चों को मनोविज्ञान मतलब बच्चों की जो पसंद है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो मतलब प्रेरणा है, उसकी जो मानसिक स्तर है, उसके माध्यम से पहले सिखाया जाए। फिर सिखाते सिखाते आप जो है सो तर्क की ओर ले जाए। उसके बाद तर्क की कसौटी के माध्यम से भी सिखाए। तर्क बोले तो क्या, एज ए रीजनिंग, तर्क शक्ति आपकी जो आप जो मतलब जब जीन पियाजे का थर्ड में जाएंगे मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था, वहाँ भी तर्क शक्ति का उपयोग किया गया है। तो तर्क शक्ति एज ए रीजनिंग बेस्ड तर्क नॉलेज, उसका जो है अपना तर्क का इस्तेमाल करना। तो पहले उसके मतलब मनोविज्ञान के माध्यम से देखेंगे, बच्चों की पसंद, रुचि, मानसिक स्तर और प्रेरणा के माध्यम से देखेंगे। फिर उसके बाद तर्क की कसौटी करते हुए उसे शिक्षण करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सुगम से कठिन की ओर। देखिए ये तो सबसे आसान है, यहाँ से मिलता जुलता है, सरल से जटिल और सुगम से। पहले मैं बच्चों को सुगम बातों आसान बातों का ज्ञान करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है सो कठिन बातों का ज्ञान करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुभव से तर्क की ओर। देखिए अनुभव और निरीक्षण द्वारा तर्क के माध्यम से शिक्षण करवाना। अब देखिए ये क्या होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास 6 का बच्चा, उसे तो पता है ना कि सूरज पूरब में उगता है, पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य पूरब में उगता है, पूर्व में उगता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुभव से तर्क की ओर, मुझे अनुभव, जैसे अनुभव या निरीक्षण, यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुभव या निरीक्षण के माध्यम से तर्क की ओर ले जाना। मतलब बच्चों से मैं पूछूंगा कि अगर सूर्य पूर्व में उगता है तो क्यों उगता है, उसके बाद वो अपने तर्क का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्वाध्याय का अनुसरण सर वेलर स्कॉट के अनुसार। देखिए ये याद कर लीजिएगा, सर वेलर स्कॉट का नाम। इनका कहना था कि विद्यार्थी जो होता है उसकी जो जमा पूंजी होती है, मतलब उसका जो है सो स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी जो है उसका बैंक होता है, उसकी जमा पूंजी होती है। ऐसे पूछ देगा सीटेट एग्जाम में कि मतलब छात्र का जो सेल्फ स्टडी है उसका बैंक होता है, किसने कहा था या किन के माध्यम से यह मतलब पॉइंट की रचना की गई, तो सर वेलर स्कॉट। और एक और बड़ी बात यहाँ पे तो नहीं लिखा हमने, डाल्टन का जो आधार था वह भी स्वाध्याय ही था, ठीक है। डाल्टन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी स्वाध्याय ही था। तो देखिए आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और सबसे आसान टॉपिक था, ठीक है। इससे 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में हिट करेंगे आपको। ऐसे पूछ देगा कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि का उपयोग, एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। इस तरह से पूछ देगा कि मतलब जैसे कुछ यहाँ पर देखा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे, पूरा डील करेंगे। देखिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि सुल्तान कितना भी
बादशाह कितना भी राज कर ले गुलाम बेगम का ही होता है। मैं आपको यह नहीं कहना चाहूँगा कि आप गुलाम बेगम का बने, मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुलाम शिक्षा का बने, और शिक्षा का गुलाम बनेंगे तो जरूर आप बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। और बादशाह बनेंगे तो फिर तो गुलाम बन ही जाएंगे बीवी का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।